तो सबसे पहले क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इकोस एथो। तो इसमें सबसे पहला है एथिक्स इन फंक्शनल एरिया, बराबर है। एथिक्स इन फंक्शनल एरिया, प्रोफेशनलिज्म, फिर रिस्पेक्ट, इक्विटी, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, लॉ ऑफ कर्मा है लास्ट में, टीम स्पिरिट, एटीट्यूड, पैशन, लॉयल्टी के बाद एटीट्यूड, यस एटीट्यूड, ह्यूमिलिटी, पैशन, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, लॉ ऑफ धर्म, लॉ ऑफ कर्म, तो ये सब आते हैं। ओके, उसके बाद अभी हम लोग ये ट्रू और फॉल्स स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। सबसे पहला जो है, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू या फॉल्स है? मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है बिजनेस और नॉन, ये ट्रू है, वेरी गुड। बाद में मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ वन टाइम एक्टिविटी, मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ वन टाइम एक्टिविटी, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, ओके। मैनेजमेंट अडॉप्ट मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू गेट वर्क डन फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेती है, यस बराबर है। उसके बाद द प्रोफेशनल मैनेजमेंट अप्रोच कैन गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस फर्म, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बिजनेस फर्म को, ट्रू बराबर है। ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इम्प्लाइज इक्विटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, इक्विटी का जो प्रिंसिपल है फॉल्स, बराबर है, ये फॉल्स है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव ओनली थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को सिर्फ थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस है क्या? ये फॉल्स है। बाद में द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आर सिनोनिमस, मतलब दोनों सेम है क्या? फॉल्स, ओके। बाद में मैनेजर्स नीड नॉट एनकरेज इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज, मैनेजर्स कुछ इनिशिएटिव नहीं उठाते एम्प्लॉयज के लिए, फॉल्स से उठाते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क ओनली लीड टू स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क ओनली लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। प्रोफेशनल मैनेजर्स गिव नो इम्पोर्टेंस टू द सब प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रोफेशनल मैनेजर कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट को, फॉल्स है। The top management requires more technical skills as compared to conceptual skills. टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट स्किल्स से ज़्यादा, फॉल्स है। लोअर लेवल मैनेजर्स रिक्वायर मोर कंसेप्चुअल स्किल एज कंपेयर टू टेक्निकल स्किल,
लोअर, हाँ ये भी फॉल्स है। एफ डब्ल्यू फेल इज कंसिडर एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ डब्ल्यू फेल को फादर समझे, ट्रू है, बराबर है। हेनरी फेल इज कंसिडर एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फेल को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर समझा जाता है। ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। बाद में इंडियन इथोस इज बेस्ड ऑन इंडियन स्क्रिप्चर्स। ट्रू है, फॉल्स है। इंडियन इथोस इंडियन स्क्रिप्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ट्रू है। इंडियन इथोस इज नॉट रिलेवेंट टू इंडियन मैनेजमेंट। इंडियन इथोस इज नॉट रिलेवेंट टू इंडियन मैनेजमेंट। ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। टाइम स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय फ्रैंक गिलबर्ट। टाइम स्टडी फ्रैंक गिलबर्ट ने किया था। ट्रू है, फॉल्स है। टाइम स्टडी फ्रैंक गिलबर्ट ने किया था। ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। उसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड या ऑप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। दिस डेफिनेशन ऑन मैनेजमेंट इज स्टेटेड बाय मैरी पार्कर फॉलेट, हैरोल्ड कुंट्स, पीटर ड्रकर। इसमें से कौन से किसी ने ये डेफिनेशन बनाई है? मैरी पार्कर फॉलेट, हैरोल्ड कुंट्स, पीटर ड्रकर, किसने ये डेफिनेशन बनाई है? मैरी पार्कर फॉलेट, पूरा नाम मैरी पार्कर फॉलेट ने ये डेफिनेशन बनाई है। ओके। प्रोफेशनल मैनेजर्स एम्फेसिस ऑन डैश रिजल्ट एक्टिविटीज फॉर्मेलिटीज। किसके ऊपर ये फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं? प्रोफेशनल मैनेजर्स रिजल्ट्स के ऊपर, बराबर है। हेनरी फेल स्टेटेड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के? हेनरी फेल ने बताए थे। कितने प्रिंसिपल्स है? 14, बराबर है। डैश प्रिंसिपल स्टेट्स द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने का? यूनिटी ऑफ कमांड बताता है, बराबर है। अथॉरिटी रेफर्स टू डैश। अथॉरिटी किसको कहते हैं? ऑप्शन है पावर टू टेक डिसीजन, रिवॉर्ड फॉर एक्शन, ऑब्लिगेशन। अथॉरिटी किसको कहते हैं? यस, पावर टू टेक डिसीजन। ओके। द प्रिंसिपल ऑफ डैश states that interest of the organization should be primary as far as the manager are concerned। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिसिप्लिन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? कौन सा प्रिंसिपल बताता है? कौन सा प्रिंसिपल है ये बताता है? द स्टडी ऑफ डैश states that the interest of the organization should be primary as far as the manager are concerned, subordination of interest, बराबर है। The principle of equity refers to, the principle of equity refers to ऑप्शन है social justice, equality, disparities। किसको रेफर करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी? सोशल जस्टिस, यस, सोशल जस्टिस, बराबर है। डैश फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स व्हाट एनालिसिस। कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट एनालिसिस करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कौन सा फंक्शन करता है? प्लानिंग, बराबर है।
Dash refers to the process of identifying alternatives and selecting a course of action to solve specific problem. कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते हैं, एक्शन लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, डिपार्टमेंटेशन. यस, डिसीजन मेकिंग बराबर है. फिर डैश ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स. तो कौन सा रेफर करता है अलग अलग कैटेगरी मैनेजर्स के लेवल, स्किल और टाइटल. लेवल बराबर है. द टॉप लेवल मैनेजर्स रिक्वायर मोर ऑफ डैश स्किल. कौन से टाइप के स्किल की जरूरत रहती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को? कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल, डायरेक्टिंग. कॉन्सेप्चुअल बराबर है. तो लोअर लेवल मैनेजर रिक्वायर डैश स्किल. लोअर लेवल के मैनेजर को कौन से स्किल की जरूरत है? लोअर लेवल मैनेजर को टेक्निकल स्पीड की जरूरत है. द डैश बॉस वॉज रिस्पॉन्सिबल टू असेंबल मशीन एंड टूल्स अंडर टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. गैंग, रिपेयर और स्पीड. कौन सा बॉस रिस्पॉन्सिबल है असेंबल करने के लिए? गैंग, रिपेयर और स्पीड. कौन सा बॉस रिस्पॉन्सिबल है? गैंग बराबर है. डैश इज द वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड बाय पीटर ड्रकर. इसमें से कौन सा डायमेंशन है जो पीटर ड्रकर ने बताया था? टाइम, स्पेस और मोशन. टाइम, स्पेस और मोशन कौन सा डायमेंशन है जो पीटर ड्रकर ने बताया था? टाइम बराबर है. अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एफ.डब्ल्यू. टेलर रिकमेंडेड डैश रेट्स 2, 3, 4. कितने रेट्स थे जो डिफरेंशियल पीस रेट में आते हैं जो टेलर ने बताए थे? 2, 3, 4. कितने रेट्स थे? 3 नहीं, 2 है. 2 आंसर. 2 रेट्स थे. उसके बाद धर्मा इन संस्कृत मीन डैश इन लाइफ. पर्पस, प्रोग्रेस, पैशन. धर्मा का मतलब संस्कृत में क्या होता है? पर्पस, प्रोग्रेस, पैशन. क्या होता है धर्मा का मीनिंग संस्कृत में? क्या होता है? पर्पस. यस, पर्पस बराबर है. ओके. फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग आपको सबसे पहला आप एक नोटबुक पे लिख के लो और बाद में मुझे बताना है. 2 ग्रुप बनाओ. पहला ग्रुप ए में लिखो. ग्रुप ए में लिखो डिवीजन ऑफ वर्क. ग्रुप ए में डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये ग्रुप ए में है. ग्रुप बी में कॉमन इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, एप्लीकेशन एंड डेडिकेट, एप्लीकेशन एंड डेडिकेट, पावर टू मेक डिसीजन, पावर टू मेक डिसीजन और स्पेशलाइजेशन. पावर टू टेक डिसीजन एंड स्पेशलाइजेशन. फिर से एक बार ग्रुप भी रिपीट करता हूँ. ओके, ग्रुप बी एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. कॉमन इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, एप्लीकेशन एंड डेडिकेट, पावर टू टेक डिसीजन और स्पेशलाइजेशन. आपको मुझे इसके आंसर बताओ. सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क का क्या आंसर है? सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, उसका क्या आंसर है? डिवीजन ई मत बताओ, मुझे आंसर बताओ. स्पेशलाइजेशन, नंबर मत लिखो, स्पेशलाइजेशन. ओके. फिर अथॉरिटी का क्या आंसर है?
अथॉरिटी का क्या आंसर है? अथॉरिटी, अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन, बराबर है, पावर टू टेक डिसीजन, करेक्ट। ओके, उसके बाद डिसिप्लिन का क्या आंसर है? डिसिप्लिन का क्या आंसर है? यस, एप्लीकेशन एंड डेडिकेट, बराबर है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड का क्या आंसर है? यूनिटी ऑफ कमांड का क्या आंसर है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या आंसर है? ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, बराबर है। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या आंसर है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या आंसर है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या आंसर है? कॉमन इंस्ट्रक्शन, बराबर है। और एक मैच द फॉलोइंग है, उसमें ग्रुप ए में लिखो, ग्रुप ए में लिखो प्लानिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो ये ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में है करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, करेक्टिव एक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिलेक्शन, सिलेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, और बाद में डिसाइडिंग इन एडवांस, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज और डिसाइडिंग इन एडवांस। ओके, तो मुझे आंसर बताओ। सबसे पहला प्लानिंग का क्या आंसर है? प्लानिंग का आंसर क्या है? प्लानिंग का आंसर क्या है? प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, बराबर है, डिसाइडिंग इन एडवांस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का क्या आंसर है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, बराबर है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। स्टाफिंग का आंसर क्या है? स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या? स्टाफिंग मतलब सिलेक्शन, बराबर है, स्टाफिंग मतलब सिलेक्शन। डायरेक्टिंग मतलब क्या है? डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का क्या आंसर है? नहीं आ रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंट्रोलिंग मतलब क्या? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या? नहीं आ रहा है? कंट्रोलिंग मतलब करेक्टिव एक्शन, कंट्रोलिंग मतलब करेक्टिव एक्शन। ओके, तो अभी अपना एग्जाम हो गया, अभी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबको मैंने नोट्स भेजा है और मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए।
तो पेज है आपका 80। कल तक अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तक हो गया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करना। ओके, तो इधर क्या लिखा है, मीनिंग डिपार्टमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब प्रॉपर चीज़ें मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं अलग अलग यूनिट्स में, जिसको हम लोग डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। ईच यूनिट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट। हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट बोलेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ पियर्स एंड रॉबिन्सन, तो ये जो ऑथर्स है पियर्स और रॉबिन्सन, इनके अनुसार डिपार्टमेंटेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। तो ये तीनों को ग्रुप करते हैं, जॉब, प्रोसेस और रिसोर्सेस, इनटू लॉजिकल यूनिट्स टू परफॉर्म सम ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। तो ये तीन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है कुछ काम करने के लिए, उसको डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। बाद में बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन मतलब पैसे डिवाइड करने का। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड करता है यूनिट्स और सब यूनिट्स में, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लान। तो वो इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट करने का है वो डिसाइड कर, ये अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट बेसिस है डिपार्टमेंटेशन के। सबसे पहला, डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। इट इज़ मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो किस हिसाब से अपने को यूनिट्स को सेपरेट करना है उसको हम लोग बेसिस बोलेंगे। सबसे पहला है डिपार्टमेंट बाय फंक्शंस। तो जो जो फंक्शंस पर्टिकुलर लोग करते हैं वो हिसाब से अपने को करना है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो ये सबसे कॉमन ज़रिया है यूनिट्स अपने को डिवाइड करने का। इन दिस टाइप सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर ग्रुप एज अ सेपरेट यूनिट। तो जो जो लोग एक तरीके का एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं, उन लोगों को एक साथ जोड़ेंगे तो वो एक डिपार्टमेंट कहलाएगा। दिस इज शोन इन द फॉलोइंग चार्ट। तो सबसे पहला जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर के नीचे 4 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल। तो इसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, वो उस चीज़ों को संभालती है। द मेन एडवांटेजेस डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस आर। तो इसके मेन एडवांटेजेस जो है, ब्रिंग्स बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को देती है। बाद में फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कंट्रोल, उनका कंट्रोल इफेक्टिव होता है। बाद में डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया, एरिया के अनुसार डिवाइड करना। दिस मेथड इज फॉलोड where nearest to the local area appears to offer advantages such as low cost of operation or better services to customer। तो जिधर अपने प्रोडक्ट्स के लिए नियरनेस है तो उधर ये डिवाइडेशन काम में आता है कि उसके वजह से हम लोगों को कम खर्चों में कुछ बेच सकते हैं या अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसके एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक एंड इवन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज ऑन दिस बेसिस। जैसे अभी
एरिया वाइज डिवाइड किया है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। द मेन एडवांटेजेस आर it enables the firm to take advantage of local conditions, तो local conditions का advantage ले सकती है। it provides better services to the customers, customers लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, तो इधर कंपनी डील्स विथ वराइड प्रोडक्ट लाइन्स और ब्रांड्स में डिवाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन 10 बेसिस। तो अगर समझो कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्शन बना रही है, डीलिंग कर रही है, तो उसको इसके अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जनरल मोटर्स एक्सेट्रा यूज़ द मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, तो वो इस तरीके का डिपार्टमेंटेशन यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ सेपरेट मैनेजर इन चार्ज ऑफ सेपरेट ब्रांड और प्रोडक्ट, हर एक जगह एक सेपरेट मैनेजर रहता है जो उस ब्रांड का इंचार्ज रहता है या प्रोडक्ट का इंचार्ज होता है। आवाज क्रैक होता है। अभी आ रहा है आवाज? चैट बॉक्स में लिखिए आवाज आ रहा है प्रॉपर। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कंपनीज है हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, जनरल मोटर्स, तो वो इस टाइप का डिपार्टमेंटेशन यूज़ करती है। देर इज़ अ सेपरेट मैनेजर इन चार्ज ऑफ सेपरेट ब्रांड या प्रोडक्ट, तो इधर क्या है, अलग एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो इसका ये प्रोडक्ट का चार्ज लेते हैं। अभी इधर जनरल मैनेजर है 4 प्रोडक्ट के लिए, उसके अंडर 4 प्रोडक्ट के लिए 4 अलग अलग मैनेजर है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। द मेन एडवांटेजेस आर इट कैन जनरेट इंट्रा कॉम्पिटिशन बिटवीन द फर्म्स ब्रांड, तो इसका सबसे पहला उनकी आपस में एक कंपटीशन हो सकती है। इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वाइटल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, तो उधर कैसे रहता है, हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट ब्रांड्स है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स, तो देयर कैन बी वेरियस डिपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कस्टमर्स। फॉर इंस्टेंस अ फूड प्रोडक्ट सप्लाइंग फर्म में डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस, तो एक फूड सप्लाई करने वाली कंपनी है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिवाइड करेगी, हॉस्पिटल, एयरलाइंस और रेलवे। जो लोग हॉस्पिटल वालों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, जो लोग एयरलाइंस वालों को खाना प्रोवाइड कर रहे हो एयरलाइंस डिपार्टमेंट, और जो रेलवेज को खाना प्रोवाइड कर रही है वो रेलवेज डिपार्टमेंट। द मेन एडवांटेजेस आर टू डेवलप, इट हेल्प्स टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो उधर कैसे रहता है, एक ग्रुप के लिए अलग एक मार्केटिंग मिक्स तैयार होता है। इट जनरेट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड हायर रेट ऑफ रिटर्न, तो उससे क्या होता है, अपने को कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मिलता है और अपने फर्म्स को ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। In this type, the organization is divided on the basis of process performed in the manufacturing units, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में जो जो काम किए जाते हैं उसके अनुसार ये डिवाइड किया जाता है। तो एग्जाम्पल है जनरल मैनेजर के नीचे वीविंग है, स्पिनिंग है और डाइंग है, ये 3 डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर के नीचे है। द बेनिफिट्स आर इट लिंक्स, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बाद में इट जनरेट्स हायर एफिशिएंसी, तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है और अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क फोर्स, तो इसमें कितने टाइप के लोग हैं हर डिपार्टमेंट में उसके अनुसार ये डिवाइडेशन होता है। द डिपार्टमेंटेशन इन्वॉल्व्स the
assigning of specific tasks और प्रोजेक्ट टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी इधर कैसे दो कैंपेन चल रहे हैं। कैंपेन ए में कुछ आर्टिस्ट रहेंगे, कुछ कॉपीराइटर्स रहेंगे, कुछ मीडिया मैन रहेंगे। कैंपेन बी में भी ऐसा ही रहेगा। द मेंबर्स ऑफ अ टास्क फोर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट हु आर स्पेशलाइज इन सर्टन एक्टिविटीज़। अभी ये तीनों लोग अपने अपने एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको हर एक प्रोजेक्ट या हर एक कैंपेन के लिए अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। ईच टास्क फोर्स हैज़ इट्स ओन लीडर। हर एक टास्क फोर्स का एक अपना एक लीडर रहता है। फॉर इंस्टेंस, इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वन एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैन बी गिवन टू a task force comprising of artistic तो इसमें कैसे रहता है, अपना एक लीडर रहता है। और फॉर इंस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वन एडवर्टाइजिंग कैंपेन में बी टेकन फॉर अ टास्क फोर्स कंप्राइजिंग ऑफ आर्टिस्ट, कॉपीराइटर्स, मीडिया प्लानर्स एक्सेट्रा। तो इसमें कैसा है कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक आदमी, एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन में हम लोग एक टीम रख सकते हैं। टीम में आर्टिस्ट रहेंगे, कॉपीराइटर्स रहेंगे, मीडिया प्लानर्स रहेंगे। तो वो एक कैंपेन हो गया। दूसरे कैंपेन में दूसरे आर्टिस्ट, कॉपीराइटर्स और मीडिया प्लानर्स को ले सकते हैं। एंड अदर टास्क फोर्स कैन बी इन चार्ज ऑफ कंप्लीट कैंपेन। तो हर एक कैंपेन के लीडर को आप अपना कैंपेन के बारे में देखना है। ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं।